नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी इस क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग क्लास 12th की क्लास में जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पढ़ रहे हैं, इसमें अब हम लोगों ने हेलो एल्केन पूरा ख़त्म कर दिया है। आज से हेलो एरीन शुरू होगा। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। हेलो एरीन, हेलो एरीन। बच्चों, मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी एरिल समूह में, किसी बेंजीन की रिंग में, ठीक है, आप क्या देखेंगे, कोई हैलोजन जुड़ा हुआ देखेंगे। कोई क्या देखेंगे, हैलोजन जुड़ा देखेंगे। एरीन यानी एरोमेटिक यानी बेंजीन की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, ये बेंजीन है बच्चों, ये बेंजीन है। इस बेंजीन में किसी एक जगह पर आपको क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। तो यही क्या कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है। डेफिनीशन क्या बताएंगे बच्चों, डेफिनीशन बताएंगे कि जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड में किसी एक हैलोजन के जुड़ने से जो नया व्युत्पन्न बनता है उसे ही एरिल हैलाइड या हेलो एरीन कहते हैं। बच्चों, कहने का मतलब हेलो एरीन के अंतर्गत क्या होता है, किसी एक एरोमेटिक यानी C6H6 बेंजीन का जो रिंग होगा उसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा और जाके हैलोजन उस जगह पर जुड़ेगा तो बनेगा C6H5Cl। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पर जब कभी हैलोजन समूह आकर सीधे जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनता है, जो व्युत्पन्न बनता है, उसे ही हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन बता दूं बच्चों मैं आपको। तो एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं, जब कभी कोई हैलोजन परमाणु सीधा ही किसी हैलोजन समूह से जब कभी कोई हैलोजन परमाणु सीधा ही आकर एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है देखें, एरिल हैलाइड में मैं आपको बात करता हूं। ये हमारे पास बेंजीन का बच्चों रिंग है, देख रहे हैं। इस बेंजीन की रिंग पर बच्चों हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए है क्या कि एरिल हैलाइडों के जो गुण होते हैं, ये जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइडों के बच्चों जो ये गुण होते हैं एल्किल हैलाइडों के गुणों से अलग होते हैं। RX यानी एलिफैटिक यौगिक से बिल्कुल अलग होते हैं बच्चों। क्यों अलग होते हैं वो देखिए आप। जो एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड जैसे CH3 CH2 X मान लीजिए कोई Cl, ठीक है, इसमें बच्चों ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है ये किस प्रकार का संकरण होता है, sp3 प्रकार का संकरण होता है। और बच्चों इस एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन जुड़ी होती हैं बच्चों, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। ये आसानी से किसी OH समूहों के द्वारा विस्थापित हो जाती हैं, हट जाती हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी एरोमेटिक या एरोमेटिक हैलाइड की बात करते हैं तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन sp2 प्रकार यानी ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा यानी sp2 प्रकार का यहाँ पर बच्चों संकरण इनमें होता है। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो हैलोजनें होती हैं ये निष्क्रिय होती हैं, ये आसानी से किसी OH समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होती, निष्क्रिय होती हैं बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनका गुण इसके गुण से तो बिल्कुल अलग है, यानी ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, इनका गुण बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें sp3 प्रकार का संकरण है, इसमें sp2 प्रकार का संकरण है। इसकी हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील है, इसकी हैलोजन निष्क्रिय है। इसका हैलोजन OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसका हैलोजन OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता। यही था थोड़ा सा इसका डिटेल बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं
अभी तक आपने जो देखा वो क्या देखा, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड या न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक। ठीक है बच्चों, एक प्रकार ये होता है एरिल हैलाइड का, दो प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रकार होता है बच्चों पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये एरिल हैलाइड के ही प्रकार हैं। तो जैसे मैंने बताया एरिल हैलाइड आपकी कैसी, जैसे ही कोई एरिल समूह है, समझिएगा एरिल समूह, ये दो प्रकार के हैं बच्चों एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड या तो पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। इस पे हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर बच्चों क्या जोड़ा, Cl। तो क्या होता है बच्चों, ये जो एरिल हैलाइड होता है ना, ये एरिल हैलाइड का गुण जो है वो किसी एल्किल हैलाइडों से अलग होता है, भिन्न होता है। इनका जो गुण है वो भिन्न होता है बच्चों, क्योंकि जिससे ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp2 प्रकार का संकरण होता है, ये जिससे जुड़ा होता है वो sp3 प्रकार का संकरण होता है। बच्चों इसका क्लोरीन निष्क्रिय होता है, इसका क्लोरीन सक्रिय होता है। ये OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, लेकिन ये प्रतिस्थापित नहीं होता क्योंकि निष्क्रिय है। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरी बात हम करते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन के अंतर्गत क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास बच्चों बेंजीन की रिंग होगी, ये देखिए बेंजीन की रिंग में कोई मान लीजिए कार्बनिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा है, जैसे ये CH2 Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इसके साथ Cl। तो बच्चों क्या होता है कि जब कभी किसी एरोमेटिक रिंग पर जो कार्बन की श्रृंखला जुड़ती है और उसमें यदि हैलोजन समूह जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हैलोजन परमाणुएं होती हैं, ये हैलोजन परमाणुएं जो होती हैं उस बेंजीन की जो रिंग होती है उसके हाइड्रोकार्बन पर जुड़ी होती है। सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ती है वो कार्बन का sp3 संकरण होता है, क्योंकि ये इसके साथ बंध बनाती है तो एक सिग्मा और एक यहाँ पे दो सिग्मा दो हाइड्रोजन के साथ, तो sp3 प्रकार का संकरण होता है। और साथ ही साथ यदि बात करें बच्चों तो ये जो यौगिक होता है ये एलिफैटिक यौगिक की तरह व्यवहार करता है। ये बात है इसकी, क्या है बच्चों, ठीक है एक बार फिर से देख लेंगे। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक की बात क्या होगी, एक कोई बेंजीन का रिंग होगा और बेंजीन की रिंग में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है उसका sp3 प्रकार का संकरण होता है। चूंकि हैलोजन क्या है, हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला की तरह व्यवहार करता है। तो यही था इसका थोड़ा सा कुछ परिचय बच्चों, कल इसको हम लोग बनाने की विधि सीखेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।